नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और ये खास शो हम आपके लिए भारत डायमंड बोर्ड से लेकर आए हैं। आपको याद दिला दें कि 25% की टैरिफ यहां पर US की तरफ से लग चुकी है 7 अगस्त को। एक चीज़ तो पक्की है कि यहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी एज अ सेक्टर, जिसके लिए US बहुत बड़ा मार्केट है, 30% का एक्सपोर्ट्स हमारा वहाँ पर होता है टू द ट्यून ऑफ $10 बिलियन। कंसर्न्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जान लेते हैं कि चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, एक्सपोर्ट्स को लेकर है, नई मार्केट्स ढूंढने के लिहाज से है, या फिर सरकारी सहायता है, किस तरह से इंडस्ट्री इसे देखती है। मेरे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन किरीट बंसाली हैं और ED सब्यसाची रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। क्लियरली चिंताएं काफ़ी ज़्यादा हैं किरीट भाई, जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। जो US को एक्सपोर्ट्स अब तक हम देख चुके हैं और जो आगे एक्सपेक्टेशन है टैरिफ्स के लिहाज से, कैसे काउंसिल उसे देखता है? नहीं, इट्स डेफिनेटली बहुत चिंता का विषय है। पूरी इंडस्ट्री सदमा में है। 25% मैंने बताया मनीषा आपको, वो भी मुश्किल है। 50% तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू वर्क विथ US, विथ एनी स्टेट, विथ एनी गवर्नमेंट और विथ एनी कंट्री। सो 27 तारीख 24 घंटे 48 घंटे में आने वाले हैं। एक छोटी सी उम्मीद है कि ITMA जो इंटरनेशनल डायमंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने हाल ही में वाशिंगटन में उनके काउंटर पार्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री के कुछ लोगों से भेंट की थी। वहाँ से कुछ उम्मीद आ रही है कि एटलीस्ट जेम्स ज्वेलरी सेक्टर के लिए वो कुछ सोच रहे हैं, बट इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। यू नो, उनकी मिनिस्ट्री कुछ बात कर रही है, ट्रंप और कुछ बात कर रहे हैं, और हमने पिछले 2 महीने में ये लगातार देखा हुआ है। तो उस बारे में कोई कमेंट करना इस वक्त तो बहुत अर्ली होएगा। बट जो फीडबैक आ रही है वहाँ से, स्पेशली ITMA से, उसमें मुझे कुछ उम्मीद है कि कुछ अच्छा शुभ संकेत आने वाला है। किरीट भाई, पिछले 2 साल थोड़े से स्लो गए हैं सूरत के लिए, और इस साल हमने टैरिफ्स यहाँ पर लगते हुए देखे हैं, तो लेबर को लेकर ऑफ कोर्स काफ़ी चिंताएं हैं। बिल्कुल चिंता का विषय है। जैसे कि मैंने बताया मनीषा आपको, 30% से ज़्यादा US मार्केट है। लार्ज नंबर ऑफ वर्कफोर्स सूरत और शिप्स मुंबई मिलावे तो करीबन 1.5 लाख से 2.25 लाख वर्कर डायरेक्टली इफेक्ट होंगे। हमने उसके लिए JJPC ने लगातार प्रयास चालू किया है। पिछले हफ्ते हमने नीति आयोग से मीटिंग की, उसमें हमने ये मांग की है कि शिप्स में अंधेरी में जहाँ पर हमको रिवर्स जॉब वर्क का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। हमारी बात को मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने गंभीरता से लिया है, और मुझे उम्मीद है वो कुछ सकारात्मक रिजल्ट आएंगे इसमें। आप यहाँ पर काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर्स से भी बातें कर रहे हैं, तो उनसे क्या रिस्पॉन्स है? काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं देवेंद्र जी को, इनफैक्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कल ही मिल रहा हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरी फ़ोन पर वार्ता हुई है। हम UP जी से भी समय मांगा है। जो उनसे जो इमीडिएट रिलीफ की उम्मीद है कि कुछ एक पैकेज देवे वर्कर्स के लिए। पिछले आने वाले 3-4-6 महीना कठिन रहेगा JJPC के लिए, जब तक US का कुछ सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। और मुझे उम्मीद है तीनों चीफ मिनिस्टर से हमारी जो बात हो रही है, बहुत ही सकारात्मक बात हो रही है, बहुत ही अच्छे, और हमेशा ये तीनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं। मुझे आने वाले समय में भी पूरी उम्मीद है कि हमारे वर्कफोर्स के लिए जो चिंता है, उसके लिए वो कुछ सकारात्मक कदम उठाएंगे। सब ये सवाल आपसे है, क्योंकि आप पॉलिसी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखते हैं, और एज ऑफ नाउ अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर्स और रेगुलेटर के हिसाब से बात करने के अलावा सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं पॉलिसीज़ को लेकर, तो कैसे आप देखते हैं यहाँ पर, क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? देखिए मनीषा जी, जो सबसे बड़ा हमारा इशू है कि ये जो अभी झटका जो आया है वो बहुत सडनली आया है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे फरवरी में, जैसे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोले थे कि 22 सितंबर हम लोग BTA साइन करेंगे, और सडनली ये जो आ गया है ये झटका, उसी के लिए सडननेस के लिए हमारा जो है, हम जो सरकार से जो मांगा है वो मांगा है कि एटलीस्ट हमारा ये सडन इम्पैक्ट जो हुआ है, इंडस्ट्री की जो हानि पहुंचा है, उसको थोड़ा जूझने के लिए आप थोड़ा राहत दे दो। कैसे टाइप ऑफ राहत हम आपको बोलते हैं कि आप जानते हैं कि डायमंड और ज्वेलरी जो भी है वो बहुत हाई वैल्यूड आइटम है। उसका जो रॉ मटेरियल है वो बैंक का कर्जा से ही हम लोग उसको खरीदते हैं, उसको देन बनाते हैं ज्वेलरी या डायमंड्स, एंड देन एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है उससे वो कर्जा को हम लोग चुकाते हैं। वो पैकिंग क्रेडिट बोला जाता है। वो पैकिंग क्रेडिट में जो है, तो अभी क्या है, पैकिंग क्रेडिट का जो कर्जा का जो टाइम है वो लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो माल तो हम लोग बना दिया है, सामने पुश नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, तो उसको बेचने के लिए टाइम चाहिए। जितना टाइम है, सरकार को हम लोग बोला है कि वो टाइम में आप इंटरेस्ट का राहत दे दो, मोरेटोरियम दे दो इंटरेस्ट का। वो उसके लिए गवर्नमेंट से जितना पैसा है लागू करेंगे, तो थोड़ा जो ये जो लेबर का, वर्कर का जो है
जो मालिक लोग हैं वो वर्कर लोग सस्टेन कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू है कि ये वर्कर जो है ये इंडस्ट्री ने करीब 40 साल से बना है, 50 साल से बना है। सडनली ये स्किल आप बाज़ार से कहीं से नहीं मिल सकता है। तो ये जो अभी जो जूझने का जो हमारा हाथ में जो ताकत है वो देने के लिए फर्स्ट थिंग इज़ दैट ये जो हमारा कर्जा है उसके अंदर जो इंटरेस्ट है, जो सूद है, उसको माफ़ करने के लिए हम लोग बोला है गवर्नमेंट को, और वो प्रोलॉन्ग करने के लिए जितना राहत दे सकते हैं उसमें फर्स्ट थिंग वो बोला है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हाट वी हैव कॉल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये एक है। दूसरा चीज़ हम लोग क्या बोला है कि हम लोग को और अलग मार्केट ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रमोशन के लिए कुछ राहत देना चाहिए। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि जेनेरिक प्रमोशन, जानते हैं कि डायमंड के लिए जो जेनेरिक प्रमोशन DBS के साथ हम लोग कुछ साल से हम लोग कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, चाइना में कर रहे हैं, US में कर रहे हैं। तो उसमें हम बोला कि नया जो मार्केट ले मिडल ईस्ट है, अभी के लिए जो इंडिया में अभी इकोनॉमी बहुत अच्छा है, तो इंडिया में ये डायमंड को जो हमारा बन गया है वो बेचने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रमोशन है। और ये सामने का जो मौसम है, जो त्यौहार का मौसम है, उधर पर हम लोग अच्छा से ये डायमंड बेच सकते हैं, डायमंड ज्वेलरी बेच सकते हैं। उसके लिए थोड़ा राहत देने के लिए जो बोला है गवर्नमेंट को, वो एक बात बोला है कि एटलीस्ट जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बोला है कि आत्मनिर्भर बनो, तो मार्केट से भी अभी थोड़ा देर के लिए इफ ये इंडियन मार्केट से थोड़ा राहत मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को बोला कि थोड़ा प्रमोशन के लिए हमारा सेक्टर को ज्वेलरी जेनरिक प्रमोशन के लिए थोड़ा पैसा देने के लिए बोला है। किरीट भाई, एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो ये कि एक मार्केट में यहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़ी सी कंसर्न्स हम बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या काउंसिल अब दूसरे मार्केट्स को देख रहे हैं, उसके लिए क्या काम जारी है? बिल्कुल, वो तो लगातार चालू है। माय प्रीवियस चेयरमैन ऑलरेडी विजिटेड वियतनाम। मैं खुद जब वाइस चेयरमैन था तो लैटिन अमेरिका जाके आया। अभी हम सऊदी में शो कर रहे हैं, UAE अच्छा कर रहा है। सो विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस, वो तो चलता ही रहेगा। न्यू मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। सद्भाग्य से डोमेस्टिक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। पिछले 3 साल में हमने 35 से 40% का ग्रोथ देखा है। आने वाले समय में भी दिवाली का सीज़न ऊपर है। तो जो जैसा मेरे ED ने बताया, आउट ऑफ 15-14 डायमंड कट एंड पॉलिश इन इंडिया, जो हमारी लीडरशिप है वो बरकरार करने के लिए GJPC लगातार दिन रात मेहनत कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये हमारी लीडरशिप हमारे पास ही रहेगी। जी हाँ, थोड़ा सा मुश्किल समय आ सकता है जैसे आपने बोला, लेकिन काम यहाँ पर लगातार जारी है। मुझे एम्प्लॉयज़ के बारे में एक और चीज़ यहाँ पर पूछनी है। काफ़ी सारी कंपनीज जिनसे हमने बात करी, उनका यही कहना है कि अभी नहीं पता क्या करेंगे, बहुत स्पेकुलेटिव है, रोज़ाना कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस हैं। सो टू इंश्योर कि लेबर को स्किल्ड, अनस्किल्ड और काफ़ी लेबर इंटेंसिव एज अ सेक्टर है, उनके लिए क्या किया जा रहा है फिलहाल? क्या उन्हें इंश्योरेंसेस दे रहे हैं आप? बिल्कुल, मैंने बताया कि सबसे पहले यहाँ पर जो शिप्स है अंधेरी में, वहाँ पर 70% ज्वेलरी बन के US जाती है। पहला सबसे बड़ा भारी इफेक्ट वहाँ पर आने वाला है। उसके लिए हमने नीति आयोग से, मिनिस्ट्री से रिवर्स जॉब वर्क की डिमांड की है। बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है गवर्नमेंट से। मुझे उम्मीद है आने वाले 8-10 दिन में वो परमिशन आ जाएगी। तो पहला तो इमीडिएट रिलीफ वहाँ पर मिलेगा। गुजरात गवर्नमेंट से हमारी लगातार बात हो रही है। जो हमारा मेन हब है गुजरात, जो मैन्युफैक्चरिंग का, वो गुजरात गवर्नमेंट तो इस हमारी इंडस्ट्री को बहुत करीब से जानती है। वहाँ के मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर है, वो पहले ही खुद डायमंड का काम कर चुके हैं। तो हमारी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत भली बात ही जानते हैं। मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तीनों गवर्नमेंट से मुझे बहुत ही सकारात्मक सहयोग मिलेगा। एक फाइनल सवाल सब ये आपसे है, और इवन एज हम पॉलिसी चेंजेस यहाँ पर देख रहे हैं, और आपने भी यहाँ पर काफ़ी कुछ मांगा है यहाँ पर सरकार से इन सेंस ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प, आगे जाते हुए अब क्योंकि यहाँ पर ये दिवाली तक का समय है, उसके बाद हॉलीडेज़ है, किस तरह से अगले 6 महीने आप प्लान कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा क्या है, आपको ऑलवेज हम लोग बोले हैं कि ये जो ज्वेलरी जो इंडस्ट्री है ये सीजनल इंडस्ट्री है। हमारा इंडस्ट्री का सीज़न स्टार्ट होता है जुलाई से, मैक्सिमम वो वैलेंटाइन तक चलते हैं, वो फरवरी तक चलते हैं। तो ये जो सीज़न है, ये ताना बाना है, ये सीज़न तो गया जैसे हमारा सेक्टर को मानने का था, क्योंकि एकदम भरी भांति सीज़न में ये जो चोट है वो आई है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट सीज़न के लिए तैयार करना चालू कर दिया है। देखिए, 1-2 चीज़ इसके अंदर जो बात है उसके अंदर, क्योंकि जैसे येस्टरडे भी हमारा फॉरेन मिनिस्टर ने बोले हैं कि अभी तक, या उनका भी जो मार्को रूबियो ने बोला है कि अभी तक बातचीत ख़त्म नहीं हुआ है, बातचीत चल रहा है। तो हमारा ये उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट
कुछ ना कुछ तो यूएसए गवर्नमेंट के साथ नया उनका एम्बेसडर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यूएसए के साथ तो बनेगा ही। ये तो हमारा उम्मीद है कि नेक्स्ट सीजन के लिए आप जो प्रिपरेशन है वो उम्मीद के ऊपर है। और जैसे आप बोला है कि एक साल में हमारा यूएस 30% मार्केट है, एक साल में तो नहीं होगा। डायमंड में कुछ छूट आता है तो उसमें थोड़ा राहत होगा। और उसके बाद हमारा जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी हम लोग कितना इंडिया में बेच सकते हैं, कितना मिडिल ईस्ट में बेच सकते हैं, कितना फार ईस्ट में बेच सकते हैं, और थोड़ा बहुत यूएसए में हाई प्राइस ज्वेलरी कैसे बेच सकते हैं, उसका जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी के लिए हम लोग अभी ऑलरेडी तैयार चालू करते हैं। यानी कि अनसर्टनिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कामकाज और तैयारी यहाँ पर जारी है। चाहे वो दूसरी कंट्रीज से बात करने की बात है, अपने मिनिस्टर से बात करना है या दूसरी कंट्री में बात करना है, वो सब यहाँ पर जीजेपीसी कर ही रही है। बहुत शुक्रिया किरीट भाई, सभी आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं फिलहाल यहाँ पर काम होता हुआ? आपको लगता है कि कुछ चिंता का विषय है? टैरिफ आ रहा है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में त्यौहार आ जाएंगे। जो लोगों को ऐसा भय जैसा माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपोर्ट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन दूसरे देशों में काम करेगा। लेकिन ऐसा लोकल ज्वेलरी अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं है। भय नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ किस तरह का काम है? कुछ नीचे आया है, कुछ मंदी नज़र आती है? 20-25% आया, ज़्यादा नहीं आया, कोई फर्क पण करेगा ना यार। आप प्रधानमंत्री ऐसा है तो क्यों, हाँ, घबराने का ही नहीं है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन टैरिफ नीचे लाना जरूरी है, क्योंकि धंधा बहुत मंदा हो जाता है। मंदी तो होगी, क्यों मार्केट में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सब ऐसे मंदी बहुत आई है, पहले भी आई है, 2008 में भी आई है, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है और निकल जाएगा, इसमें भी निकल जाएगा। यूएस से टैरिफ लगाया 50% का, तो एक ही कंट्री पे डिपेंड नहीं है, हमारा दूसरी जगह भी एक्सपोर्ट होता है, तो उससे भी कवर होता है काफ़ी। तो टैरिफ का कुछ इश्यू यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा हमारा को, और लोकल भी काम चालू है वैसा। मंदी तो चल रही है, सबको 2 साल से मंदी है, लेकिन अभी कैसा है कि मोदी जी जो जीएसटी का जो चेंज करने वाले हैं, शायद वो जो 1.5% हम लोग का जा रहा है वो वापस 25% 0.25 पे आ जाए, तो थोड़ा बहुत फर्क काफ़ी मार्केट में तेज़ी का हो सकता है कि काम धंधा बढ़ेगा, सब वाइट का इनकम भी सबका बढ़ेगा उसके हिसाब। हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं अक्षय शाह, जो कि धर्मानंदम डायमंड से हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं मिस्टर प्रवीण शंकर पंड्या, डायरेक्टर शंकर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अक्षय, सबसे पहले 10%, फिर 25%, कॉन्वर्सेशन अब 50% की भी है, लेकिन क्या है वो नंबर जिससे आपको लगता है कि इंडस्ट्री कंफर्टेबल होगी इन सेंस ऑफ टैरिफ्स देने में? टैरिफ्स के लिए कुछ भी नहीं देना चाहेंगे, बट एवरी कंट्री, मतलब हर कंट्री का एक प्रोटोकॉल रहता है, एंड वी आल्सो हैव टैरिफ। इंडिया में भी कोई भी चीज़ इंपोर्ट हो रही है तो उसका एक टैरिफ लगता है, वो अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। बट जो डायमंड इंडस्ट्री एंड जेम ज्वेलरी लग्जरी आइटम है, वहाँ पे सडन चेंजेस, बिकॉज लास्ट 30 ईयर्स में अमेरिका में कोई टैरिफ था नहीं ऑन लूज डायमंड्स, एंड सडनली उसके पर 25-50% लगे। तो 50 साल से भी जो बिजनेसेस कर रहे हैं इंडिया में, अमेरिका में, देयर इज़ टाई अप फ्रॉम लॉन्ग, उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब्जॉर्बेबल फिगर इज़ मेरे हिसाब से 5 से 10% इज़ एनी बिजनेस के लिए स्लोली ग्रेजुअली इज़ अंडरस्टैंडेबल, और उसके ऊपर जो भी है देन लोग दूसरे मार्केट ढूंढेंगे, नया मार्केट ट्राई करेंगे। डोमेस्टिक इज़ सच अ वाइड स्प्रेड मार्केट फॉर जेम एंड ज्वेलरी, यहाँ का कल्चर भी ज्वेलरी इज़ सिंस लेगेसी। तो मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नंबर शुड बी बिलो 10%। आप ज़्यादातर बड़े डायमंड्स में यहाँ पर डील करते हैं। यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है उस लिहाज से, तो जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, कैसे देखते हैं आप आगे जाकर ये मूवमेंट? सो एज़ फार एज मतलब बड़े डायमंड्स में इट गोज़ टू डिफरेंट कंट्रीज़ जहाँ पे रिच क्राउड है, टॉप 2% लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं दोज डायमंड्स। वो सब में वर्ल्ड वाइड डिमांड निकल रही है, और इवन यूएस कस्टमर्स के यूरोप ऑफिस है, अदर नेशंस ऑफिस है, पीपल ट्राई टू एडजस्ट एंड बाय वेरेवर इट्स मोर अफोर्डेबल। बट डिमांड वाइज लार्ज डायमंड्स वो लग्जरी सेगमेंट अलग है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट ओवरऑल डायमंड इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट हो सकती है, बिकॉज इंडिया इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द डायमंड्स विच इज़ 92% और 94% इन द वर्ल्ड। सामने यूएस भी 50% 50% कंज्यूम डायमंड्स कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप लास्ट
25, 30, 40 सालों से। सो वो हिसाब से आई थिंक गवर्नमेंट वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ देम। वो लोग भी फाइंड कर रही है कुछ ना कुछ सोल्यूशन। इट्स गेम ऑफ पेशेंस तब तक, एंड वी आर होपफुल कि कुछ ना कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स को भी गवर्नमेंट सपोर्ट मिले और इंडियन गवर्नमेंट एंड यूएस गवर्नमेंट इस पे काम करके जल्दी से जल्दी सोल्यूशन लेके आए। मेरा सवाल एग्जैक्टली वही था मिस्टर पंड्या। ये सीज़न टाइम है और जैसे अक्षय ने कहा बहुत जल्दी बहुत सारे चेंजेस ऑफ कोर्स इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं झेल पा रही है। आपको लगता है ये सीज़न तो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, सीज़न तो नहीं गया, क्योंकि थोड़े इंक्लिंग थी लोगों को, तो उन्होंने पहले से ही स्टॉकिंग कर रखी है, अमेरिका में भेज रखा है। जब 10% की ड्यूटी थी उस समय काफ़ी माल यहाँ से गया है। तो आई थिंक वील टेक केयर ऑफ नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। पर जैसा मैंने कहा कि तब तक आई एक्सपेक्ट दैट देयर वुड बी सम सॉल्यूशन बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द यूएस गवर्नमेंट, और ये इसका हल तो निकल आएगा। देखिए, 50 साल से हम लोगों ने बहुत ऊंच नीच देखी। हम लोगों ने हमारी इंडस्ट्री बिल्कुल जीरो थी। हमको याद है इन late 60s, early 70s, there were mere export of $35 million, which has gone to billions. So we have democratized diamonds. Small diamonds जो वर्ल्ड में कोई नहीं प्रोड्यूस करता था, पॉलिश करता था, वो इंडिया ने अपनी मेहनत से, हमारे वर्कर्स ने, हमारे क्लीवर्स ने, हमारे पॉलिशर्स ने वो एक ऐसी हुनर हासिल कर ली है जिसको वर्ल्ड में कोई दूसरी कंट्री रेप्लिकेट नहीं कर सकेगी। इसलिए ये तो आप भूल जाइए कि हमारा ये डायमंड का बिज़नेस कोई ले जाएगा। पॉलिश डायमंड का बिज़नेस कहीं नहीं जाने वाला, वो यहीं रहने वाला है। चाहे जिस भी देश को ख़रीदना हो उसको यहीं से ख़रीदना है। लेकिन हाँ, ज्वेलरी में मैंने कहा कि इसमें काफ़ी तकलीफ़ है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ है, इटली है, चाइना है, मैक्सिको है, कई जगह, बैंकॉक है, सब जगह ज्वेलरी बन रही है, एंड देयर आर वर्कर्स देयर। तो ज्वेलरी में ज़रूर ये है कि स्टिफ कंपटीशन आएगा, तो सरकार को हमारी दोनों इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। अभी देखिए, हम लोग खड़े, कभी आज तक इस इंडस्ट्री ने कभी सब्सिडी नहीं मांगी है। वी हैव नेवर टेकन। जब भी वो सबवेंशन भी आया था उस समय भी हम लोगों ने इंडस्ट्री में नहीं लिया। लेकिन अब इस समय ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं। जैसे अक्षय कह रहे हैं कि 10% से कम ही टैरिफ हो तो काम यहाँ पर हो पाएगा, आपका क्या कहना है? देखिए, इनकी ये 10% में काम कर सकते हैं, इनकी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। मैं तो 0% चाहता हूँ। लेकिन ये है कि जो भी 5% के आसपास जो भी सरकार नेगोशिएट कर रही थी, सरकार ने कहा था कि भाई इट्स ऑल्सो फॉर द अमेरिकन ज्वेलर्स। देखिए, वहाँ मॉम एंड पॉप ज्वेलर्स उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में संख्या है उनके ज्वेलर्स की, और उनको जो माल मिलता है यदि हम उस पर ड्यूटी लगा के उनको देंगे तो उनको तकलीफ है। और ये सब अभी प्रेसिडेंट का बेस है, इलेक्शन में उनका बेस है जो ये मॉम एंड पॉप स्टोर्स है। तो आई एम क्वाइट श्योर दैट वो ज़रूर इस पे ध्यान देंगे और ड्यूटी उसको कम रखेंगे, ताकि उनके बेस को भी ना हर्ट हो, अमेरिकन कंज्यूमर्स को भी ना नुकसान पड़े और हम लोग को भी नुकसान ना पड़े। अक्षय, जहाँ तक दूसरी मार्केट्स की बात है, और जैसे आपने कहा कि जो महंगे डायमंड्स हैं वो अगर यूएस में नहीं है तो उनके दूसरे ऑफिसेज दूसरी कंट्रीज़ में है, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाएगा। कौन सी एक और बडिंग मार्केट आप यहाँ पर देखते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ फॉर श्योर है? द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट अभी जो लग रहा है वो इंडिया है। द कंजम्पशन इज़ वेरी गुड, मनी मेकिंग इज़ देयर, कंट्री इज़ प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट 10 years गवर्नमेंट ने जो काम किया है लास्ट 10 सालों में और अभी के 10 सालों में होने वाला है, आई थिंक इट्स अ गुड, आई वुड से अ सिंपल एग्जाम्पल। पहले जो इंडिया में कंजम्पशन था इन 2015 to 16, दैट वाज 10 to 11% ऑफ डायमंड्स इन इंडिया। आज वो जाके हो गया है 28 से 32%। सो वर्ल्ड वाइड इतनी बड़ी आबादी का देश है, तो यहाँ पे डायमंड बहुत कंज्यूम है। सो लोगों का काफ़ी ध्यान, फोकस इंडिया में है, वेल्थ क्रिएशन है और डायमंड कंज्यूम भी हो रहा है। एट द सेम टाइम मिडल ईस्टर्न मार्केट थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। इट्स स्टिल अ स्टेबल मार्केट एंड वेल्दी पीपल वहाँ पे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली डायमंड का कंजम्पशन भी वहाँ पे होगा। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। आज तक यूएस में ही स्ट्रेट बिजनेस था, तो लोगों का ध्यान भी यूएस तरफ था, बट पीपल विल एडजस्ट। एंड एज शक्कर जी ने बोला, डायमंड इंडस्ट्री इतनी डायनामिक है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी कंडीशन में दे विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट वे, जिससे कि इंडस्ट्री में जो
इकोसिस्टम है, जो आर्टिशंस है, जो वर्कर्स है, क्राफ्ट्समैन है, वो सबको सफ़र ना करना पड़े। एंड गवर्नमेंट ने भी आज तक ध्यान रखा है, तो वी होप कि वो लोग भी ऐसे टाइम में थोड़ा कुछ रिलीफ दे के ध्यान रख के इंडस्ट्री को कंटिन्यू करें। बट अलग अलग देश में कंजम्पशन बढ़ रहा है। यूरोप है, रशिया है, मिडल ईस्ट है, इंडिया है, सो फोकस है सब जगह पे, ऑस्ट्रेलिया है, लॉट ऑफ मार्केट्स। एक ही सवाल आप दोनों से है, क्योंकि सभी ये कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट्स में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है और फेस्टिवल का सीज़न है, आगे जाके शादियाँ भी हैं, पेनिट्रेशन भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो किस तरह की ग्रोथ इंडियन मार्केट्स में अगले 6 महीने के लिए एक्सपेक्ट की जा सकती है? इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 20%। जो हिसाब से हमारे स्टैटिस्टिक्स है लास्ट 5 years के, फॉर माई कंपनी आई कैन टॉक अबाउट, इंडियन मार्केट में 10 से 15% ग्रोथ ईजीली दिख रहा है। आई थिंक प्रवीण भाई, आप क्या नंबर्स देख रहे हैं और कौन सी कैटेगरी देख रहे हैं, क्योंकि गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड, लैब ग्रोन सभी कुछ पिकअप कर रहा है? सभी देखिए, लैब ग्रोन को हम कभी भी, इट विल नेवर रिप्लेस द नेचुरल डायमंड। लैब ग्रोन, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव बीन यूजिंग, मोजेनाइट, वी आर यूजिंग स्वरावस्की, वी आर यूजिंग सो ये सब को रिप्लेस करता जाएगा लैब ग्रोन डायमंड धीरे धीरे, और नेचुरल अपनी जगह पे रहेगा। तो और देखिए, मार्केट्स चेंज होते रहते हैं। मुझे याद है जब जापान शुरू में आया था तो इट हैड गॉन ऑलमोस्ट अप टू 20% ऑफ द वर्ल्ड कंजम्पशन, और आज घट के वो 5-6-7% पे आ चुका है। चाइना ऐसे बढ़ा था, थोड़ा डाउन हुआ। अभी चाइना ने अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके संग बात करके भी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए थे और उन्होंने किया, और दे हैव ओपनड अप अगेन। तो यदि वो थोड़ा इम्पीटस देते हैं तो हमारा तो ये जो शॉर्टफॉल है अमेरिका का, वो काफ़ी हद तक चाइना से भी पूरा होगा। तो इस तरीके से नए मार्केट्स तो देखिए, हमेशा हम लोग जरा एट ए ड्रॉप ऑफ द हैट वी गो देयर एंड वी फाइंड द न्यू मार्केट एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। और इन्होंने जैसा बताया भी कि ये इंडिया का मार्केट वेरी प्रॉमिसिंग एंड इज गोइंग फॉरवर्ड। और इसके अलावा आप देखिएगा, देयर विल बी कंट्रीज़ इन ग्लोबल साउथ विच विल बी कमिंग, और वो एक एडिशनल मार्केट्स मिलेगा। बट वो सब पे हम लोग का ध्यान है, और हम लोग वहाँ हर जगह एज ए काउंसिल ऑल्सो वी कीप प्रमोटिंग दीज थिंग्स, वी कीप हैविंग मीटिंग विद देयर एम्बेसडर्स एंड गोइंग देयर। सो वो काम प्रमोशन का कॉन्स्टेंटली चल रहा है और वो चलता रहेगा। तो उसमें हमको कोई अभी नहीं लगता है कि हम लोग को कोई इशू, और थोड़ा तो हम लोग कवर अप कर ही लेंगे। लेकिन हमारा बहुत पुराना 5 decades का साथ है अमेरिका के संग, तो वो बिछुड़ने में ज़रा ख़राब लगता है, इसलिए हम नहीं चाहते हैं वो बिछुड़े। इसलिए हमारी गुजारिश है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी कि भाई आप प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए और वहाँ ड्यूटी घटाइए। और हमारी सरकार तो हमारे संग है, और हम लोग सरकार के संग हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, अक्षय फॉर जॉइनिंग अस। तो क्लियरली चिंताएं तो यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, अनसर्टनिटीज़ भी हैं, लेकिन बाजार काफ़ी होपफुल है कि आगे जाकर चीज़ें यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आएंगी। शायद टैरिफ्स भी और यहाँ से कम होते हुए नजर आएंगे, इस पर ऑफ कोर्स नज़र रहेगी। शुक्रिया।